तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का सेकंड डोज आ गया है और क्या ही एपिक ट्रेलर था। गॉडजिला हमारे सुपर सैयन जा चुके हैं, स्कार भैया हाथ पैर तोड़ रहे हैं, कॉन्ग को तो भाई इन्फिनिटी गॉन्टलेट ही मिल गया है और मॉन्स्टरवर्स के अब तक के सबसे बड़े साइज वाइज भी और थ्रेट वाइज भी टाइटन का पहला लुक मिल गया है। फ्रेम बाय फ्रेम में सब एनालाइज करेंगे। लाइक को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है दो पावर पैक्ड शॉट्स के साथ। पहले तो इजिप्ट वाला जिसमें कॉन्ग हमारे हॉलो अर्थ से बाहर आ रहे हैं और दूसरा गॉडजिला का जिसमें वो इवॉल्व होने के बाद सरफेस पे लौट रहा है और बहुत पिस्ड है, जिसके बैकग्राउंड में रेबेका हॉल वही बोल रही होती है कि अर्थ में देखो हार्मनी बरकरार थी क्योंकि टाइटन्स हमारे नेचर के तो गार्डियंस थे ही बट उनके साथ साथ सारे एप्स भी ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर्स थे। और याद हो तो मैंने बोला भी था ये स्कार किंग भाई जिस स्पीसीज का है वो पहले अर्थ के ही प्रोटेक्टर्स हुआ करते थे बट अब तो भाई बच्चा हाथ से निकल चुका है, सो छोड़ो। बट इसे प्रोटेक्टर वाली चीज को फोर शैडो करते हुए हमें हॉलो अर्थ में जिया और कॉन्ग का भी एक प्रिस्टीन शॉट देखने मिलता है जो कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाले सीन का ही एक रिक्रिएशन था। बट यहीं पे सर नोटिस करोगे तो कॉन्ग के हाथ की भी हालत ठीक नहीं है एंड बाय द लुक्स ऑफ इट वो पेन में भी है, जिससे आई थिंक ये हमारे कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग के पहले एनकाउंटर के एग्जैक्ट बाद वाला ही सीन होगा। इसमें अगर शुरू से बताएं तो देखो कॉन्ग हमारे हॉलो अर्थ में आया होगा, यहाँ वो भटकते भटकते बेबी कॉन्ग यानी सुको से मिला होगा, सुको इसे अपने क्लैन के पास लिया होगा और वहां पे हमारा सुंदर सा कांड हुआ होगा। लाइक ऑब्वियसली कॉन्ग हमारे पहली बार अपने स्पीसीज वालों को देख के भावनाओं की नदी में तो बह चुके ही होंगे कि गिडोरा को घोड़ा दिलाऊं, अगर ये सारे भाई जिंदा ही थे तो मैं इतने सालों से इंसानों के साथ डांडिया क्यों खेल रहा था। बट इसी टाइम वहां पे स्कार किंग की एंट्री होगी वॉर ड्रम्स के साथ और इस लाल बंदर को अपने भाई बहनों पे अत्याचार करते हुए देख के कॉन्ग हमारे झपट पड़ेंगे, जिसका रिजल्ट तुम देख सकते हो। लाइक ना कि ओनली स्कार किंग ने अपने सर्पेंट विप से इसके हाथ को छील दिया होगा, बाय द वे अगर तुमने नोटिस भी किया होगा तो इसके विप के भाई एंड में क्रिस्टल भी था जो कि सोचा जाए तो आइदर कांटेक्ट में आने से टाइटन्स को वीक भी बना देता होगा या तो सीधा पॉइजनस ही होगा, हु नोज। बट वो तो सेकेंडरी फैक्टर है। इस क्रिस्टल को लेके मेरे पास एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो कि मैं जस्ट थोड़ा वेट कर लो बताऊंगा। सो ये कॉन्ग के हाथ को तो छीलेगा ही बट एग्जैक्टली भाई जैसे मैंने बोला था वही केव के अंदर उसका सीक्रेट वेपन सीमो भी था जिसने प्रोबेबली अपने आइस ब्रेथ से कॉन्ग के बैटल एक्स के भी चीथड़े उड़ा दिए होंगे। लाइक कॉन्ग के थोपड़े से ही तुम्हें पता चल गया होगा कि इस बार का थ्रेट टोटली आउट ऑफ सिलेबस है। ये बंदा भाई गॉडजिला को देख के भी हिला तक नहीं था बट सीमो को देख के इसकी आंखें 50 इंच की टीवी बन गई। इवन एस्केप सीन में अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो स्कार किंग के पास बस सीमो ही नहीं बट 3-4 राइट हैंड मैन भी है, मतलब बंदर भी है और इसे बहुत से कॉन्ग्स भी हैं जो कि उसे विद कॉन्सेंट फॉलो कर रहे हैं, गद्दारी कर बे। देन अगला सीन हमारा बहुत क्रूशियल था। लाइक जिया अपने क्लासरूम में दिखती है बट ये एक्चुअली में उसका एक प्रॉपर विजन था जो कि फ्यूचर इवेंट्स को इंडिकेट कर रहा था। लाइक पहले तो जैसे इन डिजिट्स को नोटिस करोगे तो ये 3 पिरामिड्स में बदल जाते हैं जो कि आई थिंक इन्हें हॉलो अर्थ के अंदर वो पिरामिड्स के पास जाने को बोल रहा है। और अगर पूछोगे काय के लिए तो इसका भी डायरेक्ट आंसर हमें अगले 2 फ्रेम्स में मिल गया। लाइक इस शॉट को देख के लग रहा है कि हॉलो अर्थ के उन पिरामिड्स के अंदर एक्चुअली में मोथरा है और जिया ही एक टाइप की है जो कि उसे जगा सकती है, जो कि लेटर एक सीन में हम देखते भी हैं। इवन अगला फ्यूचर शॉट तो इससे भी खतरनाक था। लाइक फिल्म के फाइनल बैटल का हमें एक छोटा सा ग्लिम्स देखने मिलता है जिसमें सिटी के बीच शायद कोई एक्सप्लोजन ट्रिगर हो रहा है बट इसी के क्लोज रेडियस में हमारे स्कार किंग और कॉन्ग तो लड़ ही रहे हैं बट जस्ट उनके पीछे गॉडजिला और सीमो भी फुल ऑन लगे हुए हैं और क्लियरली देख तो सकते ही हो कि इवन गॉडजिला से भी कितना मैसिव है। और हाँ ये आई थिंक डेफिनेटली सबके दिमाग में आ रहा होगा कि स्कार किंग हमारे इतने विशाल काय सीमो को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। तो इसका रीजन आई थिंक सर स्कार किंग के विप के एंड वाला वो क्रिस्टल हो सकता है। लाइक आई थिंक उस क्रिस्टल में कोई ऐसा पावर हो सकता है जिससे हिट करने पर सीमो बात मान रहा हो। इस बेचारे के शक्ल को देख के तुम्हें लगता है कि किसी भी चीज का मास्टरमाइंड होगा। फिर अगले शॉट में इसी अपकमिंग थ्रेट जिसे अपेरेंटली हमारे कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ही ना की ओनली सेंस करने लगे थे बट थोड़ी थोड़ी उनकी भी फटने लगी थी। गलत बात नहीं है, सब डरते हैं, वो भी इंसान नहीं है बट डरते हैं भाई, वो भी डरते हैं। सो इसे डिटेक्ट करके मोनार्क वाले कॉन्ग को लेके हॉलो अर्थ में जाते हैं जिसके बाद वही हमारा सुको से मिलन, स्कार से कुटन और सीमो से खिलौना टूटन। बट इसी में 2 और इंटरेस्टिंग शॉट्स भी थे जो कि तुम्हें लग सकता है एक है बट एक्चुअली में 2 थे। लाइक ये वाला पर्टिकुलर शॉट है गॉडजिला को हाइबरनेशन से जगाने का हो सकता है बिकॉज जस्ट हमने देखा था कि गॉडजिला हमारे इंजर्ड होके पानी में जा रहे थे। सो ये वाला पॉसिबली गॉडजिला को जगाने वाला होगा। फिर वैसे ही दूसरा यानी ये रेड कलर का सीन भी एक्चुअली में मोथरा को जगाने वाला हो सकता है बिकॉज नोटिस करोगे तो बैकग्राउंड में पिरामिड्स है, मतलब ये हॉलो अर्थ के अंदर ही है। देन फाइनली सीमो महाराज के प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग पावर्स की झलक मिलती है जिसमें ये ब्राजील के रियो डे जेनेरो के स्काईलाइन में अपना आइस बीम चला रहे हैं एंड आई एम डैम श्योर ये अंडे बरसाने के लिए तो नहीं चला रहा होगा। सो पक्की बात है कि जैसे इसने पहला आइस एज कराया था तो ये भाई फिर से दुनिया को जमाने वाला है। इवन थोड़ा ऐसे साइड में आके बीच पे भी ऐसे नजर डालोगे तो वहां पे स्कार किंग भी खड़ा है, मतलब इसी ने ही ऑर्डर दिया होगा। बट इसी केओस के बीच हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2.0 भी देखने मिल जाता है और वो भी इजिप्ट
में वर्ल्ड टूर करके दुनिया तोड़ रहे हैं। बट इसी को लेके हमारे स्टीफन बाबू बोलते हैं कि एक दूसरे को चाहे पसंद ना करो चलेगा, बट इस एक बार देखो लास्ट टाइम एक साथ लड़ लो वरना हमारी लग जाएगी। और डेफिनेटली अगर जीतना है तो इन्हें लड़ना ही पड़ेगा, पक्की बात है। इनफैक्ट इसी बीच हमें कॉन्ग के बीस्ट ग्लोब्स का भी प्रॉपर लुक मिल गया, जिसे स्टीफन साहब शायद इस सीन में कॉन्ग को पहना रहे थे। फिर फाइनल बैटल का भी एक इंसेन शॉट देखने मिलता है, जिसमें स्कार किंग बेचारे सूको को लेके ऐसे गुंडप्पा कर रहा था तो कॉन्ग आया और एक ऐसे खींच के लगाया कि उसका दांत ही उड़ गया। देन अगले शॉट में कॉन्ग हमारे शायद किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली भूख लगी होगी, बट इसी टाइम उस पे ड्रोन अटैक होता है। तो जैसे उसने हमारे किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में न्यूक्लियर पल्स मारा था, तो वैसे ही यहाँ पे मे भी उतना पावरफुल नहीं बट एक इंसेन सा एटॉमिक पल्स रिलीज करता है। एंड आई कैंट वेट टू सी इस इवॉल्व्ड वर्जन का एटॉमिक पल्स भाई कैसा होगा। देन अगले सीन में हमारे वही हॉलो अर्थ के लोग दिखते हैं, जो कि आई एम प्रिटी श्योर कि मोथरा को जगाने वाला सीन ही होगा। फिर सुगो भी अपने को स्टार्स को देख के हाथापाई करने पे उतर आते हैं, जहां हॉलो अर्थ के उस जीरो ग्रेविटी वाले जगह में वो स्कार किंग के एक बंदे पे पत्थर फेंकता है। रॉक का कैमियो भी कंफर्म्ड है। और लास्ट शॉट तो भाई सिक था। लाइक स्कार किंग अपने सर्पेंट विप से लिटरली एक स्काई स्क्रैपर को उखाड़ के कॉन्ग पे मारता है। बट ये भी कहां कम है, बिकॉज कॉन्ग भैया के पास भी अपना बायो एनहांस्ड एनाटॉमिक सेस्मिक थंडर यानी बीस्ट का ग्लोब था, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर्स भी थी। सो वो बिल्डिंग के बस एक ही मुक्के से चीथड़े उड़ा देता है। भाई इसका बस एक प्रॉपर शॉट पड़ेगा तो बंदा पूरा फैक्ट्री रीसेट। और आखिर में ट्रेलर एक एपिक शॉट के साथ एंड होता है, जिसमें कॉन्ग और गॉडजिला दोनों ही खड़े हैं और जो हवाएं भी ऐसे कान में आके बता के गई हैं कि हो सकता है कि शायद यहाँ पे सेंटर में मोथरा भी हो, जिसे शायद इन्होंने ट्रेलर के लिए ही काट दिया है। तुम्हें क्या लगता है डेफिनेटली बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो पे ऐसे रॉक बॉटम मार दो और ऐसे भारी भरकम रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।